नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो अपार आईडी में आने वाली आम समस्या और उसके समाधान पर है। यानी कि यूडेस पोर्टल पर जब हम लोग अपार आईडी जनरेट करते हैं तब हमारे सामने बहुत सारे एरर आ जाते हैं और बार बार प्रयास करने के बाद भी अपार आईडी प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप लोग जब अपार आईडी को जनरेट करते हैं तो जनरेट करते समय बहुत सारे एरर हमारे सामने आ जाते हैं और इन सभी एरर का सॉल्यूशन क्या है वो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि यूडेस पोर्टल से संबंधित ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट सारी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो जब आप लोग अपना आईडी को जनरेट करते हैं तो इस प्रकार का एक एरर आपके सामने आता है जिसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम इन स्कूल रिकॉर्ड शुड बी सिमिलर टू दैट ऑफ नेम एज आधार। तो इस प्रकार का एक एरर आपके सामने शो आता है। तो ये एरर क्यों आता है और इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आप लोगों को अपार मॉड्यूल पे क्लिक करना है और यहाँ से आप लोग क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करके गो बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर मेरे को इस बच्चे की अपार आईडी जनरेट करनी है तो यहाँ पर मैं जनरेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए इस प्रकार का एरर क्यों आता है। इस एरर का मतलब है कि यूडेस पोर्टल पर उस बच्चे का नाम और आधार कार्ड में जो बच्चे के नाम की स्पेलिंग है वो दोनों सेम होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है जो कि आपके यूडेस पोर्टल के ऊपर है और यहाँ पर आधार कार्ड में उस बच्चे का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। तो ये दोनों नाम सेम होने चाहिए, ये दोनों स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम है तब तो आपकी अपार आईडी इस स्टूडेंट की जनरेट हो जाएगी और अगर ये सेम नहीं है तो इस स्टूडेंट की अपार आईडी जनरेट नहीं होगी। तो इसके लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं, या तो आप लोग अपने यूडेस पोर्टल पर इस बच्चे का नाम जो कि आधार कार्ड में लिखा हुआ है उसको अपडेट कर दें, या फिर दूसरा सोल्यूशन ये हो सकता है कि इस बच्चे के अभिभावक से संपर्क कर कर आप लोग उनको ये बताएं कि इस बच्चे का नाम हमारे स्कूल रिकॉर्ड में ये है, यूडेस पोर्टल पर ये नाम लिखा हुआ है, इसको आप लोगों को अपने आधार कार्ड में अपडेट करवाना है। अब देखिए यूडेस पोर्टल पर भी एक नया ऑप्शन शुरू हुआ है कि आप लोग स्टूडेंट नेम को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक को ही आप लोग अपडेट कर सकते हैं। तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है कि आप लोग स्टूडेंट का नाम किस प्रकार से अपडेट कर सकते हैं। तो आप लोग चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि इस बच्चे के नाम में कोई मेजर मिस्टेक है यानी कि ज़्यादा नाम में करेक्शन है तो आप लोगों को अपने ब्लॉक स्तर पर या फिर डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जो यूडेस पोर्टल का काम देखता है उससे आपको संपर्क करना होगा। इसके लिए एक फॉर्म आता है S03 फॉर्म। इस फॉर्म को भरकर आप लोग वहां पर जमा करवा देंगे तो वहां से आपको यूडेस पोर्टल पर उस बच्चे का नाम जो आधार कार्ड में है वो का वो यहाँ पर यूडेस पोर्टल पर हो जाएगा। तो आप लोगों को दोनों में से कोई सा एक काम कर कर आप लोग इस एरर को खत्म कर सकते हैं। दूसरा प्रकार का एरर आप लोगों के पास में इस प्रकार का आ सकता है। अब देखिए ये एरर क्या है। इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट एनरोलमेंट डिटेल नॉट अपडेटेड येट, प्लीज अपडेट एनरोलमेंट डिटेल टू सम अदर डिटेल। यानी कि ये कह रहा है कि आप लोगों के यूडेस पोर्टल पर जो बच्चे के एनरोलमेंट डिटेल है उसको आप लोगों ने अभी तक अपडेट नहीं किया है और जब तक आप लोग उसको अपडेट नहीं करेंगे आप लोग अपर आईडी जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये एरर कब आता है और इसका सोल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एक क्लास के सभी स्टूडेंटों की लिस्ट है और यहाँ पर मैंने सबकी जीपी कंप्लीट कर रखी है, यानी कि जनरल प्रोफाइल मैंने आपको कंप्लीट कर रखी है। और उसके बाद में यहाँ पर ईपी और एफपी जो प्रोफाइल है वो अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं की है। यहाँ पर सिर्फ आपके एक विद्यार्थी के ऊपर ईपी और एफबी लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि मैंने इस एक बच्चे की ये जो तीनों प्रोफाइल है इसको अपडेट कर दी है। तो आप लोगों को भी जो एरर अभी मैंने आपको बताया है आप लोगों को इसी तरह से सभी स्टूडेंट की ये तीनों प्रोफाइल कंप्लीट करनी है और इस प्रकार से ये ग्रीन आना चाहिए। जब तक यहाँ पर ये तीनों प्रोफाइल ग्रीन नहीं होगी तब तक आप लोग अपार आईडी जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो जब तक आप लोग स्टूडेंट की तीनों प्रोफाइल को अपडेट नहीं करेंगे तो यहाँ पर देखिए जनरेट वाला ऑप्शन एक्टिव नहीं होगा। तो एक तो देखिए जनरेट वाला इस तरह का ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा और नीचे वाला ऑप्शन इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो जब तक आप लोग इन स्टूडेंट की तीनों प्रोफाइल को अपडेट नहीं करोगे तब तक ये जनरेट का ऑप्शन यहाँ पर अपडेट नहीं होगा, आप लोग उस पर क्लिक नहीं कर पाओगे और अपर आईडी जनरेट नहीं कर पाओगे। इसलिए एरर की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। जब हम लोग अपर आईडी जनरेट करते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट का फादर्स का नाम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद वो फादर उसका आधार का नंबर डालते हैं और ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद में सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करते हैं हमारे पास में इस तरह का एरर आ जाता है, आधार अपडेट कुड नॉट बी वैलिडेट, प्लीज वेरीफाई आधार नंबर, नेम एज आधार, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ फॉर स्टूडेंट। यानी कि यूडेस पोर्टल पर आप लोगों का जो बच्चे की नाम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है वो सेम टू सेम आधार कार्ड में मैच नहीं हो रहा है, यानी कि आधार कार्ड में अलग है और आप लोगों के यूडेस पोर्टल पर अलग है। तो इस प्रकार का जो एरर आ रहा है अब इसका सोल्यूशन क्या है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों के आप लोगों को यहाँ पर ग्रीन टिक दिख रहे होंगे ना, यहाँ पर ग्रीन टिक दिख रहा है, इसके ग्रीन टिक दिख रहा है, इसके ग्रीन टिक दिख रहा है और कुछ बच्चों के यहाँ पर आपको ग्रीन टिक नहीं दिख रहा है। जिन बच्चों के यहाँ पर ग्रीन टिक दिख रहा है उसका मतलब उसका आधार है जो वैलिडेट हो चुका है, यानी कि उसका आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो जेंडर है वो सेम है और वो यूडेस पोर्टल से मैच हो रहा है।
तो आप लोग ये तीनों डिटेल कैसे सेम करवा सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पे क्लिक कर एक्टिव स्टूडेंट पर क्लिक करना है। तो अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट की सारी लिस्ट यहाँ पर शो हो जाती है और सबसे लास्ट वाले कॉलम में देखिए आधार वैलिडेट। इस वाले ऑप्शन में सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है वैलिडेट आधार फॉर्म यूडाइस। यानी कि आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर आप लोग बच्चों की जो तीनों डिटेल है उसको आप लोग सेम करवा सकते हैं। ये सेम तभी होगी जब आपके यूडाइस पोर्टल पर और आधार कार्ड में जो डिटेल वो सेम होगी, तभी ये वैलिडेट कर पाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ और एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ स्टूडेंट की यहाँ पर मैंने वेरीफाई कर दिया, तो यहाँ पर वेरीफाइड फॉर्म यूटिलाइज अगेंस्ट नेम जेंडर डेट ऑफ बर्थ। जब यहाँ पे तीनों सेम हो जाएंगे तो इसको वैलिडेट कर देगा। तो इसको वैलिडेट करने के लिए आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कंफर्म करने के लिए कहेगा, तो आप उसको कंफर्म कर दीजिएगा। तो यहाँ पर कुछ समय के लिए टाइम लेगा और टाइम लेने के बाद में इस बच्चे की जो डिटेल है वो आधार पोर्टल से यूडाइस पोर्टल से लिंक हो जाएगी और यहाँ पर जो आधार है वो वैलिडेट हो जाएगा। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर मैं कंफर्म पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर ये वेरीफाई हो चुका है। तो इस प्रकार से आप लोग अपने सभी स्टूडेंट की आधार को आप लोगों को यहाँ पर वेरीफाई करना होगा, यानी कि वैलिडेट आधार करना होगा। अगला एरर आप लोगों के पास में इस प्रकार से आ सकता है, अपार सर्विस एरर, यू हैव रीच द मैक्सिमम अकाउंट लिमिट फॉर दिस मोबाइल नंबर, प्लीज ट्राई ए डिफरेंट मोबाइल नंबर। इस प्रकार का एक अपार आईडी जनरेट करते समय भी आप लोगों के पास में एरर आता होगा। इस प्रकार का एरर कब आता है? देखिए इस प्रकार का एरर जब आता है जब आप लोगों ने बच्चों की यूडाइस पोर्टल के ऊपर जनरल प्रोफाइल को अपडेट करते हैं, तब आप लोग क्या करते हैं कि उसमें बच्चे के मोबाइल नंबर डालने होते हैं। अब कभी-कभी हम लोग क्या करते हैं कि उस बच्चे के मोबाइल नंबर डालने की जगह हम लोग अपने स्कूल के ही मोबाइल नंबर डाल देते हैं या फिर क्लास टीचर अपने खुद के ही मोबाइल नंबर डाल देते हैं। इस प्रकार से एक ही मोबाइल नंबर बहुत सारे बच्चों के हो जाते हैं और यूडाइस पोर्टल क्या करता है, जब अपर आईडी जनरेट करते हैं तब मैक्सिमम एक मोबाइल नंबर से 5 बच्चों की अपर आईडी जनरेट हो सकती है। अब देखिए जो मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देते हैं और बहुत सारे बच्चों के यही मोबाइल नंबर डाल देते हैं। कभी-कभी हम लोग क्या करते हैं कि कोई बच्चा है और उसके पेरेंट्स के मोबाइल नंबर नहीं मिल रहे और उसके फैमिली में से कोई दूसरा बच्चा पढ़ रहा है, तो उसके भी हम लोग मोबाइल नंबर डाल देते हैं। तो इस प्रकार से भी क्या होता है कभी-कभी कि एक ही मोबाइल नंबर बहुत सारे बच्चों के हो जाता है और जब हम लोग अपर आईडी जनरेट करते हैं, तब हमारे पास में मोबाइल नंबर वाला एरर आता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप लोगों के उस बच्चे के ही मोबाइल नंबर आप लोगों को डालना है, यानी कि उसके अभिभावक के जो मोबाइल नंबर है, वो यहाँ पर आप लोगों को डालना है। तो देखिए अभी तक मैंने आपको कौन-कौन से एरर बता दी हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक आधार वाली एरर देखी थी, जिसमें कि बच्चे का नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। उसके बाद में हम लोगों ने एक एरर ये देखी थी कि बच्चों के जो एनरोलमेंट डिटेल हैं, वो आप लोगों को कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि जीपी, ईपी और एफपी का यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। एक एरर अभी यहाँ पर हम लोगों ने मोबाइल नंबर वाली देखी है कि एक मोबाइल नंबर 5 बच्चों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एक एरर हम लोगों ने ये देखी थी कि स्टूडेंट का जो नाम है वो उसके आधार कार्ड में सेम होना चाहिए, तभी आप लोग अपर आईडी जनरेट कर पाएंगे। इसके अलावा 1-2 एरर और है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब देखिए हम लोग अगले एरर की बात करते हैं। जब हम लोग अपर आईडी जनरेट करते हैं तो यहाँ पर हम लोग जनरेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे जनरेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इस प्रकार का एरर आपके सामने शो हो जाता है। अब देखिए इस प्रकार के एरर में आप लोग क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है स्टूडेंट बेसिक प्रोफाइल शुड बी अपडेटेड। आप लोगों को सबसे पहले स्टूडेंट की बेसिक प्रोफाइल यानी कि जीपी, ईपी और एफए कंप्लीट होनी चाहिए और उसी बच्चे का अपर आईडी जनरेट होगी जिसके कि पीएन नंबर जनरेट हो चुके हैं। अब देखिए तीसरा ऑप्शन है आधार डिटेल शुड बी प्रोवाइडेड एंड वेरीफाइड, यानी कि बच्चे का आधार है जो वेरीफाइड होना चाहिए, जो कि यूडाइस पोर्टल पे होता है, जो कि मैंने आप लोगों को ऑल स्टूडेंट की जो लिस्ट बताई थी उस लिस्ट में सबसे लास्ट वाला कॉलम आ रहा था आधार वेरीफाइड वाला, उस वाले ऑप्शन से आप लोग सभी बच्चों को आधार वेरीफाइड करना है। उसके बाद अगला है स्टूडेंट नेम इन स्कूल रिकॉर्ड एम एंड नेम एज पर आधार शुड बी सेम, यानी कि जो आधार कार्ड में बच्चे का नाम है वही यूडाइस पोर्टल पर भी होना चाहिए। उसके बाद अगला मोबाइल नंबर वाला है, मोबाइल नंबर अपडेट होने चाहिए और इसके बाद में सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है कि ईपी, जीपी और एफई आप लोगों को कंप्लीट करना है और फाइनलाइजेशन करना है। तो एक एरर इस प्रकार का आता है, यहाँ पर जनरेट वाला ऑप्शन तभी दिखाई देगा आप लोगों को जब आप लोगों को किसी स्टूडेंट के ये जो 6 एरर हैं इसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, तब यहाँ पर जो जनरेट वाला ऑप्शन है वो अपडेट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसके अलावा कभी-कभी इस प्रकार का एरर भी आपके सामने आता है, कुड नॉट कनेक्टेड टू द सर्विस, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम, और एरर कोड आता है RKX 2003। इस प्रकार का एरर कब आता है? इस प्रकार का एरर जब आता है जब आप लोगों को नेट की जो स्पीड है वो आपकी बहुत कम होती है, तब इस प्रकार का एरर आता है। या फिर जब यूडाइस पोर्टल पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तब जो यूडाइस पोर्टल की जो साइट है वो बहुत बिजी हो जाती है, तब इस प्रकार का एरर आपके सामने शो होता है। अगला एरर इस प्रकार का आपके सामने भी शो हो सकता है, सम एरर अकर्स ऑन द सर्वर साइड, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। यानी कि इस प्रकार का एरर कब आता है? जब साइट बहुत बिजी हो और बहुत सारे लोग यूडाइस पोर्टल पर अपर आईडी जनरेट कर रहे हो। इस कारण से यूडाइस पोर्टल का जो सर्वर है वो डाउन हो जाता है, यानी कि जो सर्वर है वो क्रैश हो जाता है और इस कारण से आपको इस प्रकार का एरर
तो होता है। तो इसके लिए आप लोग क्या करना है, 5-10 मिनट बाद में या फिर आधे घंटे बाद में आप लोगों को फिर से यूडेस पोर्टल पर लॉगिन करना है, तो इस प्रकार का एरर आपके सामने नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने जितने प्रकार के एरर आपके सामने आते हैं, वो सारे एरर यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो यदि आप लोगों के पास में भी इस प्रकार का एरर आ रहा है, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा और इसका सॉल्यूशन भी जो है मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो सारे एरर आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं और इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग इन सारे एरर का सॉल्यूशन करने के बाद में बच्चों को आसान तरीके से अपर आईडी जनरेट कर पाएंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यूडेस पोर्टल से संबंधित जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।